हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हमारा चल रहा था। पीछे की वीडियो आपने देखी थी, उसके अंदर वेक्टर्स हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशंस और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम फ्लो ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर जस्ट उल्टा है, जो वेक्टर एडिशन है उससे जस्ट उल्टा है। मीन्स क्या करना है इसके अंदर हमें करना है किसी भी गिवन वेक्टर को रिजोल्व करना है। रिजोल्व का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना है, ये कह सकते हैं। जैसे सपोज अपने पास कोई गिवन वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, सपोज क्या मान लिया, आर वेक्टर। इसको दो वेक्टर के अंदर हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। दो ले लेते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मान लिया ये ए वेक्टर है और ये क्या मान लिया, बी वेक्टर। हमें इसके अंदर क्या करना है, रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमें आज डिस्कस करना है। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहली बात तो होता क्या है? तो क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के अंदर। और इस चीज का ध्यान रखना है कि अकेला वेक्टर, ये जो गिवन वेक्टर है जो काम कर रहा है, वही काम दो या दो से वेक्टर ज्यादा जो भी होंगे वो मिल करके वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया था, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किसने प्रोड्यूस कर दिया था, किसने बता दिया था? रिजल्टेंट वेक्टर, गिवन इसने, रिजल्टेंट वेक्टर ने। अब यदि इस वेक्टर को हम ब्रेक करें, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर, तो ये दोनों या तीनों मिलकर के वही काम करेंगे जो ये गिवन वेक्टर मिल करके अकेला जो कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि मान लो कोई आदमी है, 4 किलोमीटर इधर गया, यहां से यहां 3 किलोमीटर इधर चला गया। पहले सपोज किधर, जैसी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट में गया, फिर वो नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर। रिजल्टेंट वेक्टर आपने निकाल लिया था। 4 और 3 का जो रिजल्टेंट आया था वो ये वेक्टर था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। और यहां से आपको पता चल गया था कि ये कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहां से आप सीधा गए, यहां से पहले आप यहां गए पी से आप कहां गए, क्यू, बट ओ से क्यू चले जाओ सीधा। तो ये दोनों वेक्टर्स मिलकर के आपको कहां पहुंचा रहे हैं, क्यू पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं। क्या ये अकेला वेक्टर नहीं पहुंचा रहा? ठीक है। इसी तरह से ये जो इस गिवन वेक्टर को हमें ब्रेक करना है इन दो वेक्टर्स के अंदर, तो ये दोनों वेक्टर्स भी वही काम करेंगे जो ये गिवन वेक्टर कर रहा है अकेला। तो क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन के अंदर? द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, the process of splitting, तोड़ना, of a given vector into two or more vectors which produce the same effect as is produced by given vector, जो गिवन वेक्टर अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना। और जिस वेक्टर को आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर रिजोल्व करोगे, ठीक है, स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे, उन्हें हम कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। द गिवन वेक्टर स्प्लिटेड इनटू टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। हम इन्हें कहेंगे क्या, उसके कंपोनेंट वेक्टर्स। मींस गिवन वेक्टर के वो क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। जैसे सपोज
ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या होंगे, कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे। और जो ये गिवन वेक्टर है आर वेक्टर, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सोचो कैसे ब्रेक करोगे, ये देखना है। जैसे ये गिवन वेक्टर है आर वेक्टर, इसको ओ से मान लो मैंने कोई भी पॉइंट दे दिया, ओ से सपोज क्यू पॉइंट दे दिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर, ए वेक्टर के पैरेलल में यहां एक लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। बी वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहां से ये पॉइंट हो गया ओ से पी। सपोज इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या मान लिया, n1 ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी, n1 को मतलब इसका एक फैक्टर मान लिया, जैसे n1 सपोज 2 ए वेक्टर है, 3 ए वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। दूसरा ये मान लिया n2 बी वेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो यहां से आपके पास क्या होगा, ओ से पी गए प्लस पी से आप क्यू गए, इसके बराबर क्या बताया था, अपोजिट ऑर्डर के अंदर जो वेक्टर होगा वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या हुआ, ओ क्यू वेक्टर। ये किसके बराबर है, n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर और इज इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आपका क्या आ गया, n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर। ये वेक्टर रिजोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। n1 n2 की वैल्यू जो होगी वो आएगी, बट ये यूनिक होगी, बदलेगी नहीं, ठीक है, चेंज नहीं होगी। मींस यूनिक का मतलब उसके अलावा कोई दूसरी चीज ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज यूनिक, क्या कह सकते हो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज यूनिक, या यूनिकनेस इसकी। मान लो कोई दूसरी वैल्यू लेता हूं, सपोज आर वेक्टर मैंने ये मान लिया n1 डैश ए वेक्टर प्लस जो तोड़ा n2 डैश बी वेक्टर, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हो गई, तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, n1 डैश ए वेक्टर प्लस n2 डैश बी वेक्टर, ठीक है। इसको इधर ले आओ ए वेक्टर को, तो क्या आ गया, n1 माइनस n1 डैश इंटू ए वेक्टर प्लस इसको इधर ले आओ n2, ये हो जाएगा माइनस n2 डैश बी वेक्टर, बाहर आया और इज इक्वल टू क्या, कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या आ गया, जीरो। इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो n1 माइनस n1 डैश जीरो, तो n1 बराबर क्या आया, n1 डैश। ये यूनिकनेस है, ठीक है, बराबर होगी वैल्यू, चेंज नहीं होगी कि बार बार हम चेंज कर दें, ठीक है। n2 माइनस n2 डैश जीरो, तो n2 बराबर क्या आ गया, n2 डैश, ठीक है। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मीन्स वेक्टर जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा वो कोई दूसरी चीज, दूसरी वैल्यू उसकी होगी नहीं, एक बार जो वैल्यू इसकी हमारे पास आएगी तब की बात, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हमें इस तरह से करना है कि कोई भी जो गिवन वेक्टर है उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के हम अंदर रिजोल्व करें तो वो इफेक्ट जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जो दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वही अकेला कौन, जो आपका गिवन वेक्टर होगा उसने जो प्रोड्यूस किया है उनका इफेक्ट, और उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। यह है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हम प्लेन के अंदर रिजोल्व करें, दूसरा हम 3 डायमेंशन के अंदर रिजोल्व करें, ठीक है। तो हम उन्हें रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। मींस प्लेन के अंदर इस तरह से करें कि परपेंडिकुलर हो जाए,
3 डायमेंशन के अंदर इस तरह से करें कि परपेंडिकुलर हो जाए, तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है? रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के अंदर हमें ये करना है कि जो गिवन वेक्टर है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसके अंदर हमें ये करना है कि जो वेक्टर्स हैं वो गिवन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे किसी भी गिवन वेक्टर को हमने क्या किया, दो वेक्टर्स के अंदर ब्रेक कर दिया और दोनों के दोनों जिनके अंदर ब्रेक करा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे सपोज इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये आपने वाई एक्सिस मान लिया। ये मान लो गिवन वेक्टर है आर वेक्टर। तो एक वेक्टर मान लो एक्स में चला गया, दूसरा कहां चला गया, वाई एक्सिस में चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे के कहां हो गए, परपेंडिकुलर नहीं हो गए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि किसी भी वेक्टर को यदि हम दो ऐसे वेक्टर्स के अंदर ब्रेक कर दें जो दोनों एक दूसरे के कहां हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर is resolved into mutually perpendicular directions called rectangular resolution। हम उसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो और इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, एंड रिजोल्व्ड वेक्टर्स या स्प्लिटेड वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे लगभग। ठीक है, तो हम अब प्लेन के अंदर करते हैं सबसे पहली बात। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू प्लेन। मान लो एक गिवन वेक्टर है आर वेक्टर ओ क्यू वेक्टर, हमें इसे रिजोल्व करना है। एक कंपोनेंट आपका जाना चाहिए किधर, एक्स एक्सिस में, दूसरा जाना चाहिए क्या, वाई एक्सिस के अंदर। हमें इस तरह से करना है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आप समझे कि यदि किसी वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दें कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करें, वो तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ प्लेन की बात करेंगे तो दो ही कंपोनेंट हो गए। आर वेक्टर आपके पास, आर वेक्टर का एक कंपोनेंट किधर चला गया, मान लो एक्स एक्सिस के अंदर चला गया, दूसरा कंपोनेंट आपका किधर चला गया, वाई एक्सिस के अंदर चला गया। तो एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। ठीक है, समझे। तो मान लेते हैं लेट ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या है, आर वेक्टर। यह है गिवन वेक्टर। ठीक है, और हमें इसे कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करना है, एक कंपोनेंट एक्स में और एक कंपोनेंट वाई में। ठीक है, सपोज आर वेक्टर इज रिजोल्व्ड into two rectangular components, एक चला गया, one is along x axis and another is along y axis।
एक मान लेते हैं किधर चला गया एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई मान लेते हैं किधर चला गया वाई एक्सिस में। और ये ध्यान रहे, ठीक है, कि आप नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते रहें। जैसे मान लो मैंने यहाँ तक लिखा, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद क्या बना लो, इसकी नोट्स बना लो। इसके बाद जैसे हम रब कर दें, ठीक है, इसको मिटा दें तो अगला जो भी आए तो उसको पॉज करके उसके नोट्स बना लो। तो नोट्स आपको साथ साथ बनाते रहना है, ठीक है। काफी बच्चे कहेंगे कि सर नोट्स भेजो, तो इसमें ये का ये तभी तो हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये यू का यू मैं क्यों लिख रहा हूँ कि तो आपके साथ साथ नोट्स बन जाएं, ठीक है। नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा समझा देता। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो नोट्स है वो इस तरह से आप बनाते रहेंगे साथ साथ वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे इस तरह से बनाओगे स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप मतलब ठीक समझे उस हिसाब से आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक गिवन वेक्टर आर वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट मुझे भेजना है एक्स में और दूसरा कंपोनेंट भेजना है किधर, वाई में, ठीक है। तो करते हैं। मान लेता हूं एक्स एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट गया इसका वो गया आर एक्स, क्या मान लिया, आर एक्स एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट गया इसका वो मान लेते हैं आर वाई, मान लो, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि जो एंगल है थीटा किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको एंगल किसके साथ दिया हुआ होगा, क्वेश्चन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगल थीटा क्या मान लिया, थीटा है एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर आपके पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया। आर एक्स किधर गया, किधर गया, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के लिए क्या लगाओगे, आई कैप, प्लस आर वाई, दो कंपोनेंट के अंदर तो ब्रेक करा है, आर वाई किधर गया, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के लिए क्या लगाओगे, जे कैप। ये प्लेन की बात है, ठीक है। 3 डायमेंशन में होगा तो बाद की बात करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, के कैप और आ जाएगा। तो फिलहाल आर वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स के अंदर ब्रेक करा, कौन कौन सा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, समझ गए, ठीक है। अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ये कैसे आया, ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि ट्राइंगल ले लो, ओ इस पॉइंट को मान लो पी और इसको मान लिया क्यू, तो ये भी आपका क्या आएगा, आर वाई आएगा, नहीं आएगा क्या, आर वाई इधर आर वाई इधर बराबर होगा। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो ओपी वेक्टर प्लस पी से कहा गए क्यू वेक्टर, और ये अपोजिट ऑर्डर के अंदर हो गया कौन, ओ क्यू वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या है, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर और इज इक्वल टू क्या आएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या ये भी कह सकते हैं आर एक्स आई कैप, क्योंकि इस वेक्टर को मैंने ब्रेक कर दिया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के अंदर। तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इस तरह से। अब आर एक्स और आर वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे वो सुनिए अब यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब वीडियो को पॉज करेंगे, क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसके। अब हमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना मैग्नीट्यूड यहाँ से इसका हुआ, वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आर एक्स मीन्स ये ट्राइंगल लू मान लो मैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, ओ पी क्यू, ध्यान से समझना, ओ पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू, सोचो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी आएगा वो देखना है। तो यहाँ से अब आप देखो बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ओ पी क्या है, बेस है, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ क्यू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। वही क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगा दो, तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, कॉस थीटा। तो ओपी किसके बराबर आ गया, ओ क्यू कॉस थीटा। भाई ओ क्यू उधर चला गया। ओपी क्या है अपने पास, आर एक्स है, ओ क्यू क्या है, आर है, मैग्नीट्यूड लिया है केवल।
तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट मेरा जो एक्स एक्सिस के अंदर गया वो रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा गया, कॉस वाला गया, मीन्स कौन सा, आर कॉस थीटा, ये गया। दूसरा अब वाई एक्सिस के लिए निकालना है कि आर वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसी ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल इसी के अंदर करना है हमें। इसी ट्राइंगल के अंदर यदि मैं ये ले लूं पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, यहां से आप खुद करने की कोशिश करना। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, ओ क्यू साइन थीटा। पी क्यू किसके बराबर आया, आर वाई आ गया आर साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट्स आपके क्या हो गए, रिजॉल्व हो गए। मीन्स कोई भी जो गिवन वेक्टर है हमारा आर वेक्टर, उसको हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसके अंदर, आर एक्स और आर वाई, और ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के कहाँ हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वेक्टर जो आपका आर एक्स है और आर वाई है वो एक दूसरे के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इन्हें कहेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, आर एक्स की वैल्यू आ गई और किसकी, आर वाई की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमें ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो हमें करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर एक्स की वैल्यू हमारी आई आर कॉस थीटा और आर वाई की वैल्यू आई हमारी क्या, आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब यदि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कैसे करोगे, अपने पास अभी ये था, क्या था अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। तो आर वेक्टर क्या आ गया, आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे। ठीक है, तो यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप जानते ही हैं क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और उसका क्या, यहाँ से आप जानते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे इस तरह से या इस तरह से करके देखना चाहो तो करके देख लो। आर एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, आर वाई क्या है, आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो यहाँ से क्या करोगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यदि इनको डिवाइड कर दूं तो यहाँ से आपके पास आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स क्या आएगा, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर हो गया, टेन थीटा। तो थीटा क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हुआ इसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, मीन्स एक प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है, इस तरह से आप इसको करें। अब 3 डायमेंशन की यदि बात करें हम तो वो आप कैसे डिस्कस करोगे। 3 डायमेंशन की यदि बात करूं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे प्लेन का। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ a vector in 3 dimension। थ्री डायमेंशन के अंदर कैसे करो, 3 डायमेंशन के अंदर इस तरह से मान लेता हूं,
ये मैंने क्यूब बनाई, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस, तो डायमेंशन हो गया। ये मेरा एक इवन वेक्टर है, सपोज आर वेक्टर। ये आर वेक्टर, यहां से ये हमारा आर वेक्टर, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हमारा गया एक्स एक्सिस में, ये वाला, ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, आर एक्स। एक कंपोनेंट गया मेरा वाई एक्सिस में, इसको क्या मान लिया हमने, आर वाई। और तीसरा जो कंपोनेंट गया वो किधर गया, जेड एक्सिस, क्या गया, आर जेड। तो हमें आर वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स के अंदर इस तरह से हमें ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। यहां से पहले दो का ही तो हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्या, जब रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर रख करके तीसरा उसके रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर अपोजिट ऑर्डर के अंदर होता है, तो बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जेड एक्सिस आपका इस तरह से है, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड आपको नजर नहीं आ रही है, बट ये दोनों एक दूसरे के कहाँ है, परपेंडिकुलर है। आर वाई देखो, आर एक्स के परपेंडिकुलर आर वाई, और ये आर जेड ऐसे इस तरह से। तो यूं इसके अंदर तो हम बना नहीं सकते, बोर्ड के अंदर तो हम प्लेन के अंदर तो 3 डायमेंशन में हम ऐसे ही दिखाएंगे, आप जानते हैं अच्छे से। तो पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, मान लो ओ क्यू वेक्टर मान लेता हूँ इसको, पॉइंट मान लिया क्यू, और बाकी जैसे इसको मान लिया हमने पी, किसी भी तरह से मान लो ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये पॉइंट यू हो गया, इस तरह से। तो पहले मान लो मैं आर जेड और आर एक्स इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर जेड आपका ये नहीं हो गया क्या, ये भी तो आर जेड ही है। इसके पैरेलल में जैसे मैं एक लाइन ड्रा कर दूं यहाँ पे, क्या हुआ, आर जेड ही हुआ, ये इनका रिजल्टेंट हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर यदि मैं लूं, कौन सी ट्राइंगल के अंदर, ओ पी यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी यू, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ओ से पी गए, प्लस पी से कहा है, यू आए, सेम ऑर्डर के अंदर हुआ, पर तीसरी जो साइड है ये ओ यू, अपोजिट ऑर्डर के अंदर, तो ये रिजल्टेंट कहलाएगी, ठीक है। ओपी किसके बराबर है, आर एक्स, पी यू किसके बराबर है, पी यू देखो इसके अपोजिट हो गई तो आर जेड, किसके बराबर आया, ओ यू है, फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अब ये ट्राइंगल ले लो, कौन सी, ओ यू क्यू, क्योंकि ये आपका आर वाई है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, आर वाई ही होगा। तो अब ट्राइंगल ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल ओ यू क्यू, ओ यू वेक्टर प्लस ये कहां से कहां, यू क्यू वेक्टर, इसके बराबर आएगा ओ क्यू वेक्टर। ओ यू वेक्टर की वैल्यू देखो आपके पास है, ये रही, आर एक्स प्लस क्या, आर जेड। यू क्यू किसके बराबर है, बता दिया, आर वाई, ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि, और पढ़े भी गए आगे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ठीक है।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए के अंदर बी जोड़ दो या बी के अंदर ए जोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बात तो वही है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको पहले लिख दो आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, और किसके बराबर आ गया? ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है। और मैग्नीट्यूड लिखोगे आप तो क्या लिख देंगे? आर बराबर क्या? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, और उसका क्या? मैग्नीट्यूड आपको लिखना तय है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से। और आर लगा रखा है तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इसका क्या? मैग्नीट्यूड। अब आर एक्स की वैल्यू उसी बिहाफ पे ये लिख दो कि मान लो आर एक्स ने इसके साथ जो एंगल बनाया आर के साथ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एंगल कितना है? अल्फा है। इधर कौन सा कंपोनेंट गया बताओ? आर का इधर कौन सा कंपोनेंट गया? अभी पढ़ा था, आर का एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट गया? एंगल बन गया तो कौन सा? आर कॉस अल्फा। आर एक्स अभी पढ़ा था, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। इधर मान लेता हूं मैं इसके साथ एंगल कौन सा? ये मान लिया बीटा, तो आर वाई क्या हो गया? आर की डायरेक्शन, आर की टर्म में आर वाई क्या होगा? बीटा एंगल है तो क्या? आर वाई बराबर आर कॉस बीटा। ठीक है, और इसके साथ जो एंगल मान लेता हूं ये वाला आर जेड के साथ ये एंगल बनेगा, इसे क्या मान लिया? गामा। तो ये कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा? ये आर जेड बराबर क्या आया? आर कॉस गामा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये चीजें आप करेंगे। तो अब यदि इसको मैं स्क्वायरिंग और एडिंग कर दूं तो क्या आया? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं तीनों इक्वेशन को तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर किसके बराबर? आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये वैल्यू अभी पढ़ी है, किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसके बराबर हो गया 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसके बराबर हुआ 1। ठीक है, तो ये हमारा जो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का टॉपिक था वो ये है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।